हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमन कुमार राजू और पेन पेंसिल के इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एकदम आसान है प्रतिस्थापन विधि। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या कि प्रतिस्थापन विधि को किस प्रकार हम हल करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट से हैं, 9th के स्टूडेंट से हैं और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आप लोगों को अच्छी तैयारी करवा सकूं और आप वीडियो को देखते रहें। प्ले लिस्ट में जाएं और इस तरह से आप लोग ढेर सारे वीडियोज हैं वहाँ पे पड़े हुए, पेयर इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तो सभी को आप लोग जाके देखें जिससे आप लोगों को एकदम आसान तरीके से मैंने किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया है वो मैं बताऊंगा और मैं सभी सब्जेक्ट की वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाएं हम लोग चलते हैं कहाँ, किस प्रकार से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, जो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है ना, और दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारा 4। ठीक है, ये हमारा समीकरण है 2, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, इसी को मतलब फर्स्ट को हम पहला समीकरण मान लेंगे, एक को क्या मानेंगे फर्स्ट समीकरण हम मान लेंगे, फिर क्या करेंगे जो हमारा दूसरा है इसी को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। एकदम आसान है ये। आपको दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को आप एक मान लेना है, तो फर्स्ट वाले को हमने एक मान लिया और जो ये समीकरण हमारा नीचे वाला है इसको हम क्या करते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि माइनस वाई को हम इस लाएँ तो 4y हो मतलब प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को हमने दूसरे समीकरण को इस प्रकार से लेके चलना है कि इसमें किसी x की वैल्यू को बना लें, हम अलग कर लें, या y की वैल्यू को अलग कर लें। तो जब हमने x का वैल्यू अलग किया मतलब 4 प्लस वाई किया, तो क्या हो गया ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब ये x की जो वैल्यू है 4 प्लस वाई, इसको हम एक में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, एकदम आसान है, जो कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान प्रतिस्थापित, आप प्रतिस्थापित भी लिख सकते हैं और रखने पर भी लिख सकते हैं। तो x का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक में क्या रखना है, एक में है क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14। तो जब हम x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4 प्लस वाई, इस x की जगह पे तो लिख सकते हैं 4 प्लस वाई, और ये y तो हमारा उसी तरह रह जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो y क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4। तो y इक्वल टू क्या आया हमारा, 14 में से जब 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। तो हमने निकाल दिया किसका, y का वैल्यू क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस y की वैल्यू को तो हम इसमें डाल सकते हैं। इसको जब हमने x इक्वल टू 4 प्लस वाई निकाला है तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, 2 हमें इसको नहीं देना है, 2 जो हमें इसको नहीं देना है, क्या करना है उसको जो तोड़ के लाएंगे हम उसको 2 दे देंगे, इससे हमारा आसान हो जाएगा। अगर हम 2 इसको दे देंगे फिर समीकरण हमारा 3 हो जाएगा तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेंदी टाइप का हो जाएगा। तो क्या करना है, इसी को 2 दे देना है। अब देखिए हम लिखेंगे क्या कि y का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर, क्योंकि यहीं पे y है, x इक्वल टू 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक, तो अब देखिए y का मान जब हम 2 में रखेंगे तो क्या है हमारा x इक्वल टू 4 प्लस वाई है ना। तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4 क्या है 4, और y की जगह पे क्या लिख देंगे हम 5। तो दोनों जुट के क्या हो गया हमारा 9। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हैंस मतलब अतः क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9 और y इक्वल टू क्या हो गया हमारा y इक्वल टू हो गया 5। आप एक बार और इसे समझिए, जब आप क्वेश्चंस को समझ लेंगे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। पहले समझिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक जगह से हम किसी चीज़ को उठा के दूसरे जगह पे पुट कर देना।
तो वही काम हम करते हैं, किसी एक समीकरण को तोड़ते हैं और जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम जिस समीकरण को तोड़े रहते हैं उसमें ना रख के जिसको नहीं तोड़े रखते हैं हम उसमें रख देते हैं। जैसे देखिए हमने इसको तोड़ा है तो इसको तोड़ने के बाद हमने एक में रखा है, अगर हम एक को तोड़ते तो किस में रखते, दो में रखते, तो इसीलिए क्या किए हमने दूसरा को तोड़ा और एक में डाल दिया है। ठीक है, अब जो मान हम रख देंगे तो इससे हमारा एक वैल्यू निकल के आ जाएगा, या तो वो x का निकल के आएगा या y का निकल के आएगा। अगर x का वैल्यू हम डालेंगे तो y का निकलेगा और अगर y का वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो एकदम आसान है यहाँ से। फिर उसके बाद क्या करना होता है, जो वैल्यू आप निकाले हैं उसको आप समीकरण जो आपका बना हुआ था x इक्वल टू 4 + y या फिर जो कुछ भी बना रहेगा उसमें आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे आपका क्या किसका आ जाएगा वैल्यू, जो निकला बचा हुआ रहेगा उसका वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा हमारा 9 और y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि s माइनस टी इक्वल टू है 3, है ना। उसके बाद है s बट्टे 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। यह है हमारा इक्वेशन 2। तो हमने आपको क्या बताया, इस फर्स्ट वाले को हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। ठीक है, अब देखिए मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर से हमें जो इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, इस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब हमने एलसीएम लेना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, एलसीएम हो जाएगा 6। और ये क्या हो गया s प्लस 3 से जब 6 में हम भाग देंगे तो आएगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा 2s प्लस फिर 2 से 6 में भाग देंगे तो आएगा 3, तो क्या हो जाएगा ये 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले से कितना है 6 है। अब देखिए यहाँ पर ये 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 को 6 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई, जब बीच में इक्वल टू होता है तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब गुना का नहीं गुना। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 36। अब क्या करना है, फिर इसी को अब हम सॉल्व करते चलेंगे, किसी एक का वैल्यू, यहाँ तक इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं लेकिन हम लोग इसमें 2 नहीं मानेंगे और क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर निकालेंगे हम लोग। तो अब बताइए, अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 3t, ये प्लस 3t से आया तो माइनस t, और s इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 3t बाई क्या हो जाएगा ये 2। अब इसको हमें समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में s का मान रखने पर तो जब हम 1 में रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा, देखिए s है, पहले s है तो s के जगह पे क्या लिख देना है हमें 36 माइनस 3t बाई 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस t इक्वल टू क्या है 3 है। तो देखिए एलसीएम लेंगे हम फिर से तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 36 माइनस 3t और ये माइनस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, तो क्या आ जाएगा ये 2t इक्वल टू क्या हो गया 3। अब देखिए ये 3t और 2t माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5t इक्वल टू देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और प्लस 36 से रहेगा तो माइनस 36, तो कितना आ गया हमारा कट के ये माइनस 30 आ गया ना, माइनस 30। अब जो माइनस 30 आया है तो क्या करना है यहाँ पर अब हमें, सो देखिए और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 2 5, लेकिन यहाँ पे साइन हमारा माइनस का रहेगा तो t इक्वल टू क्या आ गया हमारा -30 बाई -5 इक्वल टू क्या हो गया ये 6। अब क्या करना है, ये t का वैल्यू, t का मान किस में रखेंगे हम 2 में रखेंगे, समी 2 में रखने पर। ठीक है, और जब देखिए जब हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए s इक्वल टू क्या है ये 36 माइनस 3t बाई 2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस अब 3 और 3 36 क्या हो जाएगा 18 बटा क्या हो जाएगा 2, तो 18 36 में से 18 कटेगा तो 9 अब बटा 18 क्या हो गया 18 और ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9। तो इस तरह से हमें t का वैल्यू क्या आ गया 6, ठीक, और s का वैल्यू क्या आ गया 9, है ना। ये दोनों हमारा वैल्यू आ गया, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ये वीडियो को पॉज करके लिखें। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर
3 की ओर। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, जो कि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3, और ये है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक, तो इसे तो हम एक मान लेंगे, पहले वाले को हम एक मान लेंगे, और जो दूसरा वाला है इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए इसमें आपको कुछ नजर दिख रहा है क्या, -3 को तो कॉमन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 सब में से कॉमन ले लेंगे। तो जब 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 3x हो गया, और इसमें से भी 3 ले लिए तो y बन गया, और इसमें से भी 3 ले लिए तो क्या हो गया ये 3। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को अगर हम उस साइड लेके जाते हैं और बराबर के उस साइड, तो ये 3x इस साइड बचा हुआ था, और ये 3 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में। इसे क्या करना है, हमें समीकरण 2 मान लेना है। अब क्या करेंगे कि 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 2 से y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आज जब हम 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए 3x तो लिखेंगे, माइनस y के जगह पर क्या लेना है हमारे 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 3। अब देखिए 3x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 3। देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, और ये 3x से ये 3x कट गया, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, ये इसलिए कट गया, ये बराबर के दोनों साइड इक्वल साइन के साथ है और बराबर है, तो इसलिए कट गया। तो मतलब क्या हो गया हमारा 0 बराबर 0। तो जब भी आपको 0 बराबर 0 आ जाए तो उस स्थिति में आप समझिए कि उसका हल क्या होगा, अनेक होगा। अगर यहाँ पर कभी गलती से आ जाए -4/7, तो -4 इक्वल टू 7, -4 इक्वल टू 7 आएगा, इस तरह से अगर आता है तो हम उसे कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे -40 इक्वल टू आ गया आपका, मान लीजिए 6 आ गया, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा उस स्थिति में हमारा कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 0 बराबर 0 तो हो सकता है ना, इसलिए क्या लिखेंगे इसका कि अपरिमित रूप से इसका क्या है, अनेक हल है। इसीलिए अपरिमित रूप से इसका क्या है, अनेक हल है, अनेक हल होगा। ठीक है, इस बात को हम लिख देंगे। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू क्या है हमारा 1.3, इक्वेशन ये फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2.3, ये इक्वेशन 2। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये दोनों थोड़ा सा दशमलव में है, ये आपको पूछने पड़ेंगे कि सर किस तरह से बनेंगे। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले इसको आसान बनाना है। आसान बनाने के लिए आप एक चीज देख रहे हैं, सभी में दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 3 है तो एक अंक हुआ, दशमलव के बाद एक अंक, सब में दशमलव के बाद एक अंक है। तो हम अगर 10 से गुना कर देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा ना। तो लिखेंगे क्या, दोनों समीकरण को दोनों ओर 10 से गुना करने पर, जब हम दोनों समीकरण को दोनों ओर जब 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा ना, और ये क्या आ जाएगा हमारा 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 13। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, हम इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण 3। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या आ गया 4x प्लस ये 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे ये 23, और इसको हम फिर से क्या करेंगे, तोड़ देंगे, है ना, इसको तोड़ देना है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे इस बता दें कि सर हमें ये क्वेश्चन कमेंट में लिखें कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं बने हैं, तो मैं इसको आपको फिर से सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। ठीक, और 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या है 0, और उसके बाद क्या है √3y
3x माइनस रूट 8y इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पर भी क्या है 0। तो हमें क्या करना होता है, हमने तो आपको बताया ही है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, हमें दूसरे जो बचा हुआ रहेगा उसको हमें तोड़ते चलना है। तो देखिए अब आप इसे क्या लिखिएगा, √3x इक्वल टू क्या लिखिएगा, √8y, क्योंकि माइनस में 8 √8y है, इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस में। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखिए √8y इक्वल टू क्या हो गया √3, मतलब डिवाइड 3, ये हो गया हमारा। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण कितना 2, इसको क्या मानना है 2 मानना है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि √2, सबसे पहले क्या लिखना है ये √2, और ये x की वैल्यू क्या हमने निकाल के लाई है √8y/3, √8y/3 सॉरी √3, और इसको ब्रैकेट बंद और ये प्लस, ये तो लिखेंगे हम √3y इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, √2 से उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये √16 y, और बट्टा में क्या हो जाएगा √3, अब प्लस ये क्या हो जाएगा √3y इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि √2 से तो सिर्फ ऊपर वाले को गुना करेंगे 8 ना 16, तो 16 जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा 4, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ भी रूट है और यहाँ भी यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम हटाना चाहेंगे, मतलब कि किस तरह ये दोनों हट जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम इसे √3 से तो सभी पद में गुना कर सकते हैं, √3 से सभी पदों में गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर एकदम आसान है। √3 से आप दोनों सभी पदों में गुना कीजिए, तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये √3 कट जाएगा ना, कटेगा तो कितना आ जाएगा फिर हमारा, देखिए अब एकदम आसान हो जाएगा। हाँ, तो इसको सबसे पहले इस √16y को हम लिख सकते हैं 4y, ठीक, और √3 इसको आप ऐसे एक लाइन में लिख भी सकते हैं, क्या कि हमें तो गुना किया है तो √3 इंटू √3 ऐसे, ठीक, और प्लस √3 इंटू √3y इक्वल टू 0 इंटू √3। हमने आपको आसान बनाने के लिए इस बात को लिखा है, वरना ये तो एकदम आसान है। √3 से √3 कट गया, तो अब बताइए हमारा 4y बचा, और ये √3 को √3 से गुना किया जाता है तो क्या आ जाएगा हमारा 3y। आप इस तरह से ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जब भी √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, √6 से √6 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो इसीलिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3y आएगा, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। तो देखिए 4 और 3 क्या हो गया 7y इक्वल टू 0। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या लिखिएगा 0/7, क्योंकि 7 गुना में है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमें x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 0। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, या वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इससे थोड़ा सा आगे। जब हम लोग आगे आएंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर क्या करना है हमें 2 में किसका वैल्यू डालेंगे हम लोग, y का वैल्यू डालेंगे, 2 में y का मान रखने पर, मान रखने पर, और जब हम 2 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए आप एकदम आसानी से कि 2 आपका था क्या, x इक्वल टू था कि √8y/√3। अब जब y का वैल्यू आपका 0 है तो आपका ऊपर में हो जाएगा टोटल 0, √8 इंटू 0 इक्वल टू डिवाइड बाय √3, तो क्या हो जाएगा 0/√3 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या कि हमें x की भी वैल्यू 0 आ गई, x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू क्या आ गई 0, और ये हो गया क्या हमारा आंसर। फिर अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक, और 6 की ओर जब भी चल देंगे तो क्या लिखेंगे 3x/2 और -5y/3 इक्वल टू क्या -2। अब इसको तो सॉल्व पहले, अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो क्या करना है हमें इसको पहले सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 3x, एलसीएम हम सबसे पहले लेंगे, तो 3 दूना क्या हो गया ये 6। अब 2 से जब 6 में भाग देंगे तो क्या जाएगा 3, और 3 से 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे ये 9x, -3 दूना 6, तो 5 दूना
10 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो लिख सकते हैं क्या इसको हम 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूना 12। ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ इसमें कि x/3 प्लस y/2 इक्वल टू क्या दिया है 13/6। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ना, ये दिया हुआ था और ये एक ये दिया हुआ था हमारा। तो एलसीएम हो गया 6। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 2 से 6 में भाग देंगे तो आएगा 3। तो ये क्या हो गया 3y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 13/6। तो अब इस 6 से इस 6 को काट सकते हैं तो क्या हो गया ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ये हो गया ना। अब क्या करना है हमें x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो ये क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3y प्लस में ऐसा रहा तो माइनस में। तो x इक्वल टू क्या लिखेगा 13 माइनस 3y बटा में क्या लिखना है 2 लिखना है। ठीक, अब जब हम इतना लिख दिए तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। अब आप 2 का मान 1 में रखेंगे जिससे x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, y का वैल्यू निकल जाएगा। और जब y का वैल्यू आपका निकलेगा तो आप क्या करेंगे समीकरण 2 में डाल देंगे, इससे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार और हम लोग थोड़ा सा बात समझ लेते हैं क्या, जो एकदम आसान तरीके से पहले आप समीकरण 1 दिया रहेगा उसको 1 लिख देंगे, जो दिया रहेगा 2, दोनों में से किसी एक को आप तोड़िएगा, दोनों समीकरण में से किसी एक को तोड़िए और जिसको तोड़ेंगे उसका वैल्यू हम जिसको नहीं तोड़ेंगे उसमें डाल देंगे। अगर 1 को तोड़ेंगे तो 2 में मान डालेंगे और 2 को तोड़ेंगे तो 1 में मान डालेंगे, जिससे हमारा किसी एक वेरिएबल का मान निकल के आ जाएगा, या तो x का या y का p q m कुछ भी होगा तो उसका एक का मान आ जाएगा। और जो जिसका मान आ जाएगा उसका मान हम फिर उसी समीकरण में दूसरे में डाल देंगे तो हमारा इससे दूसरे का ही मान आ जाएगा। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक को तोड़ना दूसरे में डालना, दूसरा को तोड़ना फिर इसमें डालना, इस तरह से हमारा दोनों का मान आ जाता है। तो इसको मैंने आपको होमवर्क में दे दिया जिससे आप लोग इसे आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो आपका आधा कर ही दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप वीडियो सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको क्लास 10th की एकदम अच्छी तैयारी के साथ आपको आगे ले चलूँगा। धन्यवाद।